अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज पर जो आपको लाइफ में सीखनी चाहिए, और ये एक आर्ट होता है, द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग। और ये हर किसी को नहीं आता, और जो ये सीख लेता है वो अपनी लाइफ में एक बड़ा चेंज देखता है। तो अगर आप भी एक पीसफुल और हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको भी ये सीखना होगा कि कब, कहाँ, क्या चीज इग्नोर करनी है। हमारी लाइफ में आधी प्रॉब्लम्स ना इस वजह से भी हैं कि हमें चीजों को नजरअंदाज करना नहीं आता। हम उसको पकड़ के अपने साथ रखना चाहते हैं। कोई छोड़ गया है तो उसको वापस लाना चाहते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया है तो हम अपनी आधी एनर्जी उसमें ये सोच कर जाया कर देते हैं कि उसने अगर ये बोला तो बोला क्यों। हम चीजों को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, और जिस वजह से क्या होता है, हमारे अंदर बुग़्ज़ पैदा होता है, अदावत पैदा होती है, हर्ष, लालच और कीना जैसे जज्बात पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और जो हमारी फितरी सलाहियतें होती हैं, जो अल्लाह ने अपने फजल से हमें अता की होती हैं, उनको भी जंग लगना शुरू हो जाता है। तो कितना नुकसान होता है सिर्फ और सिर्फ एक चीज की वजह से कि हमें इग्नोर करना नहीं आता। तो अब क्या करें, लोगों की बातों को कैसे इग्नोर करें, उनका छोड़ जाना भी हमें तकलीफ देता है। तो अब इस चीज को कैसे नजरअंदाज करें, तो इसी पर आज हम बात करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो चीजों को गौर से समझिएगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जिससे आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। एक दफा एक घोड़ा एक गहरे गड्ढे में जा गिरा और फिर जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। घोड़े का मालिक किसान था जो किनारे पर खड़ा उसे बचाने की तरकीबें सोच रहा था। जब उसे कोई तरीका नहीं सूझा तो हार मानकर दिल को तसल्ली देने लगा कि घोड़ा तो अब बूढ़ा हो चुका है, वो अब मेरे काम का भी नहीं रहा, चलो उसे यूं ही छोड़ देते हैं, और घड़े को भी आखिर किसी दिन बंद करना ही पड़ेगा, इसलिए उसे बचा कर भी कोई खास फायदा नहीं है। तो ये सोचकर उसने अपने पड़ोसियों की मदद ली और घड़े को बंद करना शुरू कर दिया। सबके हाथ में एक एक बेलचा था जिससे वो मट्टी, बजरी और कूड़ा करकट घड़े में डाल रहे थे। तो घोड़ा तो इस सूरत हाल में बहुत परेशान हो गया। उसने और तेज आवाज निकालनी शुरू कर दी। कुछ ही लम्हे बाद घोड़ा बिल्कुल खामोश सा हो गया। जब किसान ने झांका तो ये देखकर हैरान रह गया कि जब जब घोड़े के ऊपर मिट्टी और कचरा फेंका जाता है तब तब वो उसे झटक कर अपने जिस्म से नीचे गिरा देता है और फिर गिरी हुई मिट्टी पर खड़ा हो जाता है। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। किसान अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर मिट्टी और कचरा फेंकता रहा और घोड़ा उसे अपने बदन से हटा कर ऊपर आता गया, और देखते ही देखते ऊपर तक पहुंच गया और बाहर निकल आया। ये मंजर देखकर किसान और उसके पड़ोसी सकते में आ गए। तो इसी तरह लोगों की बातें भी रोड़ों की तरह होती हैं। अगर आप इनको अपने ऊपर हावी कर लेंगे तो ये आपकी कमर तोड़ के रख देंगी, लेकिन अगर आप इनको पैरों तले रौंद दें तो ये आपका कद ऊंचा कर देंगी। जिंदगी में हमारे साथ भी ऐसे वाकयात रूनुमा हो सकते हैं कि हमारे ऊपर कचरा उछाला जाए, हमें बुरा भला कहा जाए, हमारे दामन को दागदार किया जाए, हमें तनकीद का निशाना बनाया जाए। लेकिन गंदगी के इस घड़े से बचने का तरीका ये नहीं कि हम इन गलाजतों की तह में दफन होकर रह जाएं, बल्कि हमें भी इन बेकार की चीजों का मुकाबला करते हुए ऊपर की तरफ और आगे की सिमत बढ़ते रहना चाहिए। जिंदगी में हमें जो भी मुश्किलात पेश आती हैं वो पत्थरों की तरह होती हैं, मगर ये अब हमारी अकल पर मुनहसिर है कि आया हम हार मानकर इनके नीचे दब जाएं या इनके ऊपर चढ़कर मुश्किल के कुएं से बाहर आने की तरकीब करें। खाक डालने वाले डालते रहते हैं, मगर पुरअज़म इंसान अपना रास्ता कभी नहीं बदलता। और सेकंड चीज, जिंदगी की पहली शर्त जिंदा रहना है। किसी के होने या ना होने से जिंदगी रुक नहीं जाती, चलती ही रहती है, और हम रुक जाते हैं, हम चलते नहीं रहना चाहते। हमारा ब्रेन भी ऐसे ही काम करता है कि इसको तब्दीली ज्यादा पसंद नहीं है। थोड़े से हालात चेंज हो तो ये परेशान होना शुरू हो जाता है। अक्सर वो लोग जिनके बिना जिंदगी गुजारना इंतहाई नागुज़ैर हो जाता है, वो अचानक हमसे दूर हो जाएं या बिछड़ जाएं बगैर किसी वजह के, तब भी जिंदगी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रवा दवा ही रहती है, क्योंकि जिंदगी चलते रहने का नाम है। हाँ, थोड़ी दुश्वार जरूर लगती है, फिर भी तमाम नहीं होती। वक्त सब कुछ बदल देता है, लोग भी, रिश्ते भी, एहसासात भी। तो अगर कुछ ऐसा हो गया है तो छोड़ दे, उसको बदलने की कोशिश में अपना वक्त और एनर्जी जाया न करें।
आगे चलें। अगर आप तन्हा हैं और वक्त के दिल शिकर लम्हात आपकी महसूसात को पामाल कर रहे हैं तो क्या हुआ, हम इस दुनिया में अकेले आए थे, अकेले ही जाएंगे। जब कुदरत ने हमें अकेला ही तख्लीक किया है तो फिर तन्हाई से क्या घबराना। और ये जिंदगी का ऐसा फलसफा है जो जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतनी ही अजियत कम होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत ज्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।